दोस्तों, पर पुरुषों पर क्यों आसक्त होती हैं स्त्रियां? दोस्तों, किस श्राप के कारण ये स्त्रियां पर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं? जय श्री राम मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है एवं शिक्षादायक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण किसने किसको श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण पर पुरुषों पर क्यों स्त्रियां आसक्त हो जाती हैं और पर स्त्रियों पर लोग आसक्त क्यों होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही शिक्षादायक है, ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नई से नई ज्ञानात्मक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए इस प्रसंग पर गौर करते हैं कि किस श्राप के कारण पर पुरुषों से संबंध बनाती हैं स्त्रियां। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बार देवराज इंद्र जंगल में भ्रमण करने के लिए चले हैं। अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूम रहे हैं। तो देवराज इंद्र पहुंचे कहाँ? जहां अहिल्या अपनी कुटिया पर रहती थी। ये अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। श्रोताओ, देवराज इंद्र ने क्या देखा कि अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर है और देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। उसको पाने की इच्छा प्रकट हो गई। वो सब भूल गए कि मैं एक इंद्र हूं। दोस्तों, देखते रहे लेकिन उसको पा नहीं पाए। उसके बाद इंद्र वहां से इंद्रलोक चले जाते हैं, लेकिन इंद्र को इंद्रलोक में जाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको अहिल्या की याद आती रही और वही याद दूसरे दिन इंद्र को फिर वहीं लेकर के आ गई। इंद्र घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण कर रहे थे और उसी कुटिया के पास पहुंचे जहां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या रहती थी। लेकिन दोस्तों, ये बात गौतम ऋषि को नहीं पता था कि यहाँ इंद्र आते हैं। और इंद्र उस अहिल्या को छुप करके देखते रहे। अहिल्या बड़ी ही सुंदर थी। अहिल्या के समान इस भूतल पर कोई स्त्री इतनी सुंदर थी ही नहीं। इंद्र के मन में यह लालसा थी कि अहिल्या को हम कैसे पा सकें, कैसे इसके साथ संबंध बना सकें। श्रोताओ, एक दिन देवराज इंद्र अर्धरात्रि के समय आया और अर्धरात्रि के समय उस कुटिया के पास पहुंचा। तो देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति के द्वारा रात्रि को सुबह का रूप दे दिया। और जब सुबह का रूप दिया तो गौतम ऋषि के नेत्र खुल गए। गौतम ऋषि ये सोचने लगे, आज मैं नहाने के लिए लेट हो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों गौतम ऋषि सुबह ब्रह्म मुहूर्ति में जा करके गंगा स्नान किया करते थे। ये उनका एक नियम था। लेकिन दोस्तों, उस दिन गौतम ऋषि ये सोचने लगे, आज मैं लेट हो गया हूँ। और सुबह देख करके गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकले और निकलने के बाद सीधे वो गंगा के तट पर चले गए। इधर वो समय इंद्र के लिए बड़ा ही मायने रखता था और इंद्र ने सोचा यही समय अच्छा है, यही समय ठीक है। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया बंधुओं। और गौतम ऋषि का रूप धारण करने के बाद गौतम ऋषि की पत्नी
अहिल्या जो थी, इंद्र गौतम ऋषि के भेष में कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए और अहिल्या से मीठी मीठी बातें करता रहा। और मीठी मीठी बातें करने के बाद इंद्र ने अहिल्या को अपने जाल में फंसा लिया। अहिल्या भूल गई कि ये कोई दूसरा है या हमारे स्वामी हैं। प्रमाण दोस्तों ये हुआ कि इंद्र के साथ में अहिल्या लेटी रही, उनके साथ संबंध बनाया, सो गया इंद्र अहिल्या के साथ में। इधर गौतम ऋषि जो गंगा तट पर स्नान करने के बाद लौट रहे थे, क्योंकि गौतम ऋषि को वहाँ पर ये ज्ञात हो गया था कि अभी तो ब्रह्ममूर्ति हुआ है, लेकिन ब्रह्ममूर्ति से अधिक समय नहीं हुआ है। ब्रह्ममूर्ति जैसा ही समय क्यों है? ना तो रात्रि है, ना तो सूर्य निकल रहा है, हमें समय घर से आए हुए काफ़ी हो गया है। देवराज इंद्र जो अहिल्या के साथ लेटा हुआ था, इस बात की जानकारी गौतम ऋषि को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गौतम ऋषि ने यह सोचा शायद इसमें देवताओं की कुछ चाल है, मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, अब चल करके देखते हैं कुटिया के पास। जिस समय गौतम ऋषि लौट करके आए तो क्या देखा कि इंद्र उनकी पत्नी अहिल्या के साथ सो रहा है। अहिल्या भी वे खबर इंद्र के साथ सो रही हैं और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया था। जब अपना ही भेष गौतम ऋषि ने देखा तो अहिल्या को सर्वप्रथम श्राप दे दिया कि तू पाषाण हो जा, यानी एक पत्थर के समान बन जा। अहिल्या तो एक पत्थर बन गई थी और जब इंद्र जागा तो इंद्र को गौतम ऋषि ने इस श्राप दे दिया, क्या कि तुम स्त्रियों के प्रति आसक्त हो, अपनी कामना को अपने बस में नहीं कर पाते हो, कामना की भूख लेकर के आज यहाँ आए हो, जाओ मैं तुम्हें इंद्र श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में हजारों योनियाँ हो जाएं। दोस्तों, गौतम ऋषि बड़े ही तपस्वी और बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही तपस्वी महात्मा थे। उनको इंद्र को देख करके क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, इंद्र तुम्हारे शरीर में जाओ हजारों योनियाँ हो जाएं। दोस्तों, इंद्र के शरीर में हजारों योनियाँ हो गई। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे शरीर में हजारों योनियाँ हैं। तो इंद्र गौतम ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा कि प्रभु स्वामी, आप हमारे पापों को क्षमा कर देना। हमारी जो काम वासना थी, काम वासना को लेकर के हम यहाँ आए थे, हमने अपनी काम वासना को नहीं रोक पाया, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दें। गौतम ऋषि कहने लगे, जाओ इंद्र, अगर आप हमसे क्षमा मांगते हो तो मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है वो श्राप से तुम मुक्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मुख से निकला हुआ श्राप कभी वापस तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कुछ तुम्हें राहत दे देते हैं। गौतम ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारे शरीर में हजारों योनियाँ हैं और यही हजारों योनियाँ आँखों में तब्दील हो जाएंगी। बंधुओं, शरीर में इंद्र के हजारों योनियाँ थीं, ये आँखों में तब्दील हो गई और इंद्र वहाँ से चला गया। इधर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या बोली हैं कि स्वामी, आपने हमें पत्थर बनने का श्राप दिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। मैं तो अज्ञान थी, मैं नहीं समझ पाई थी कि ये इंद्र है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उसके बाद दोस्तों, गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब प्रभु श्री राम कुछ समय बाद यहाँ आएंगे और उनके चरणों की धूल से तब तुम्हारा उद्धार होगा और पुनः इस शरीर को प्राप्त कर पाओगी। बंधुओं, तो यही थी ये कहानी, और ये कहानी सुनकर के अब आप समझ चुके होंगे कि पर स्त्रियों पर आसक्त
क्यों हो जाते हैं पुरुष, और पुरुष पर स्त्रियों पर क्यों आसक्त हो जाते हैं, तो शायद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अब आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर जगह ज़रूर पहुँचाएँ और सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।